नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच रेलवे एनटीपीसी इंटर स्तरीय की वैकेंसी निकाली गई है। उसके लिए मैं इसका डिटेल लेके आया हूं। 358 वैकेंसी निकाली गई है एनटीपीसी इंटर स्तरीय का। पहले एग्जाम हुआ लेकिन फिर से निकाली गई वैकेंसी एनटीपीसी इंटर स्तरीय का। 358 सीट है। इसका मैं डिटेल आप +2 इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होगा, इसका पूरा डिटेल लेके आए हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। और इसका ग्रेजुएशन का भी फिर से निकाला गया था है एनटीपीसी का 5810। उसका मैं पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका हूं। आइए हम इंटर स्तरीय जो एनटीपीसी रेलवे निकाले गए हैं उसका पूरा डिटेल, कहाँ किस रेलवे में कितना सीट है, कितना जनरल का है, पूरा कैटेगरी वाइज डिटेल और एग्ज़ाम पैटर्न पीटी और स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या होगा पैटर्न, इसका पूरा डिटेल लेके आया हूँ आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। देखिए एनटीपीसी जो रेलवे है 10+2 अंडर ग्रेजुएट, इसका नोटिफिकेशन नंबर है CEN नंबर 07/2025। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वह है CEN नंबर 07/2025। रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025 फॉर 58 पोस्ट। 3058 पद के लिए निकाले गए हैं। ये जो पद निकाले गए हैं इसका टोटल पदों की संख्या कितना 3058 टोटल पद है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN नंबर 07/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ऑनलाइन स्टार्ट शुरू है 28 अक्टूबर से, यानी 28/10/2025 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट 27 नवंबर 2025, यानी 27/11/2025 तक इसका लास्ट डेट है। और डेट ऑफ द फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 29 नवंबर 2025 तक भी कर सकते हैं आप फी। एडिट एंड मॉडिफाई, कोई गलती अगर हो गया है तो उसको फिर से एडिट करके उसको सुधारने का डेट दिया है 31 नवंबर से लेके 12 दिसंबर 2025 तक। 31/11/2025 से 12/2025 तक इसका एडिट का है। एग्ज़ाम जो है CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 स्टेज यानी PT और मेंस दो स्तर पर एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जो है 4 डेज बिफोर एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। रेलवे में जिस बोर्ड से पढ़ें। फ़ी जो है जनरल OBC के लिए है 500 रुपया, EWS के लिए, और OBC और EWS ये तीनों के लिए 500 रुपया फीस है। 400 रिफंडेड आफ्टर अपीयर स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम। आप जब एग्ज़ाम दे देंगे, अपीयर हो जाएंगे फर्स्ट स्टेज में, तो आपको 400 रुपया आपके जिस अकाउंट से, जिस नंबर से आप नंबर दिए मोबाइल नंबर, उस पर आपका रिटर्न हो जाए 400 रुपया। SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपया है। रिफंडेड आफ्टर अपीयर स्टेज फर्स्ट, एग्ज़ाम फर्स्ट में अपीयर हो जाएंगे उसके बाद आपको रिफंड कर दिया जाएगा। पेमेंट मोड जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते। क्वालिफिकेशन जो है 10+2 है। इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, किसी भी भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप इंटरमीडिएट 10+2 किसी भी विषय से आप पास किए हों तो आप इसको भर सकते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1/1/2026 से आपका उम्र सीमा न्यूनतम और अधिकतम आंकी जाएगी। तो मिनिमम जो है न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और मैक्सिमम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है UR EWS के लिए। बॉर्न बिटवीन 1/8/2008 से लेकर 1/2/1/1996 तक है UR और EWS के लिए। मैक्सिमम एज है OBC के लिए 33 साल, OBC NCL लग रहते हैं। बॉर्न ऑन 1/8/2008 से लेकर 1/2/1/1993 तक है। मैक्सिमम एज है SC ST के लिए 35 वर्ष, SC ST के लिए बॉर्न ऑन बिटवीन 1/8/2008 से लेकर 2/1/1991 तक ST के लिए है। जो है टिकट कलर कमर्शियल कलर कम टाइपिस्ट का है और 24/24 है। इसमें 21,700 है। मेडिकल B2 का होगा। 10+2 प्लस इंटरमीडिएट विद द 50% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया
यानी कि इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसमें 50% अंक लाना है। SC/ST के लिए ओनली पास, केवल पास होना चाहिए, उसमें परसेंटेज की मांग नहीं है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है, SC/CT के लिए 394 पद है टोटल, 19,900 पे ग्रेड है और मेडिकल C2 का होगा। इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट और 50% मार्क्स होना चाहिए। SC/ST पास्ट ओनली होना चाहिए। टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर इन एसेंशियल। अब है तीसरा पद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट JC/CT। इसमें टोटल पदों की संख्या 163, ग्रेड पे जो है इनिशियल पे ग्रेड 19,900 है। C2 का मेडिकल होगा। क्वालिफिकेशन जो है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास विथ 50% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, किसी रिक्वायरमेंट से 50% अंक के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी विषय से। SC/ST कैंडिडेट पास ओनली, यह इसको परसेंटेज नहीं, केवल पास होना चाहिए। टाइपिंग प्रेफरेंसी इंग्लिश और ओब्लिक इंग्लिश या हिंदी ऑन कंप्यूटर इट एसेंशियल, हिंदी या इंग्लिश किसी में टाइपिंग भी इसके बाद लिया जाएगा PT मेंस के बाद। ट्रेंस क्लर्क एंड TC के लिए 77 पद है, इसका ग्रेड पे 19,900 है। A3 का होगा, मेडिकल होगा। क्वालिफिकेशन है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास विथ द 50% मार्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया और SC/ST के लिए है कैंडिडेट पास ओनली, केवल किसी इसका परसेंटेज नहीं चाहिए। SC/ST के लिए केवल पास। अब क्या है RRB वाइज वैकेंसी डिटेल। RRB में कितना कितना सीट कौन बोर्ड में है उसका है। RRB नेम, जनरल कितना है, SC कितना है किस बोर्ड में, ST कितना है, OBC कितना है, EWS कितना है, टोटल कितना है। तो देखिए इसमें RRB अहमदाबाद जो है रेलवे भर्ती बोर्ड में टोटल 58 पद है जनरल के लिए, SC के लिए 23 पद है, ST के लिए 13 पद है, OBC के लिए 43 पद है, EWS के लिए 16 पद है, टोटल है 153 पद। RRB अजमेर में है, जनरल के लिए 65 पद है, SC के लिए 13 पद है, ST के लिए 5 पद है, OBC के लिए 25 पद है और EWS के लिए 8 पद है। टोटल पदों की संख्या 116 है, ये अजमेर का है। RRB बंगलौर जो है, बंगलौर में टोटल पदों की संख्या RRB में है, जनरल के लिए 27 पद है, SC के लिए 9 पद है, ST के लिए 4 पद है, OBC के लिए 7 पद है, EWS के लिए 7 पद है। टोटल पदों की संख्या 54 है। अब वही अगला बोर्ड है रेलवे बोर्ड है RRB भोपाल। भोपाल में जनरल में है 53 पद, 21 गो है SC में, ST में 8 गो, OBC में 30 पद है, EWS में 11 पद है। टोटल पदों की संख्या 123। RRB भुवनेश्वर में है जनरल में है 10 पद, इस SC में है 2 पद, ST में है 2 पद, OBC में 3 पद, EWS में 1 पद है। टोटल 18 पद है। अभी RRB बिलासपुर में जनरल में है 26 पद, SC में है 11 पद, ST में है 5 पद, OBC में है 19 पद और EWS में 8 पद। टोटल 59 पद है। 69 59 नहीं 69 है, 69। अभी RRB चंडीगढ़ में जनरल में 10 पद, OBC SC में है 3 पद, ST में है 3 पद, OBC में 6 पद, EWS में 2 पद और टोटल पदों की संख्या 24। चंडीगढ़ के बाद हो गया 24 है चंडीगढ़ में टोटल। RRB चेन्नई में है, जनरल में है 33 पद, SC में है 11 पद, ST में है 5 पद, OBC में 23 पद, EWS में 8 पद। टोटल पदों की संख्या है 80 चेन्नई में। RRB गोरखपुर में है, जनरल में 68 पद, SC में है 25 पद, ST में है 15 पद, OBC में 48 पद, EWS में 17 पद। टोटल पदों की संख्या है 173। गोरखपुर के बाद है गुवाहाटी में, जनरल में 57 पद, SC में 21 पद, ST में 8 पद, OBC में 36 पद, EWS में 13 पद और टोटल पदों की संख्या 135। RRB जम्मू श्रीनगर में 58 पद, जनरल में 58 पद, SC में है 21 पद, ST में है 13 पद, OBC में है 34 पद और EWS में 11 पद। टोटल पदों की संख्या 137 है, ये जम्मू कश्मीर में। RRB कोलकाता में टोटल पदों की संख्या 215 है जनरल में, और जनरल में पदों की संख्या 215। SC में 76, ST में 38, OBC में 129 और EWS में 41। टोटल पदों की संख्या 499 है। RRB कोलकाता में सबसे ज़्यादा है, 499 पद है। RRB मालदा में है 79 पद है, जनरल में SC में है 29 पद, ST में है 16 पद, OBC में 52 पद और
EWS में 20 पद, 196 पद है टोटल। RRB मुंबई में भी अच्छा पद है। जनरल में है कितना, जनरल में जो है 190 पद, SC में जो है 72 पद, ST में 39 पद, OBC में 140 पद, EWS में 53 पद और टोटल पदों की संख्या 494 है। अब RRB मुजफ्फरपुर में टोटल पदों की संख्या जनरल में 16, SC में है 5, ST में 3, OBC में 11, EWS में 4 और टोटल 39 पद है RRB मुजफ्फरपुर में। RRB पटना में है टोटल जनरल में है 9 पद, SC में है 3 पद, ST में है 4 पद, OBC में 5 पद और EWS 3 पद, टोटल 24 पद है RRB पटना में। RRB प्रयागराज बना इलाहाबाद में जनरल में 128 पद, SC में है 53 पद, ST में 54 पद, OBC में 50 पद, EWS में 18 पद, टोटल पदों की संख्या 303 है। अब है RRB चेन्नई रांची। रांची में जनरल में है 21 पद, SC में है 10 पद, ST में है 3 पद, OBC में 16 पद, EWS में 6 पद और टोटल पदों की संख्या है 56। RRB सिकंदराबाद में जनरल में 115 पद, SC में 40 पद, ST में 25 पद, OBC में 68 पद, EWS में 24 पद और टोटल पदों की संख्या 272। RRB सिलीगुड़ी में है जनरल में है 3 पद, SC में है 1 पद, ST में 0 है, नहीं है इसमें पद, OBC में 2 पद, EWS में 1 पद, टोटल पदों की संख्या 7। RRB तिरुवनंतपुरम में है जनरल में 39 पद, SC में 12 पद, SC में और ST में 1 पद, OBC में 26 पद, EWS में 8 पद और टोटल 86 पद है। ग्रांड टोटल जो हो गया जनरल का 1280 है, SC का ग्रांड टोटल हो गया 461 है, ST का ग्रांड टोटल 264 है, OBC का ग्रांड टोटल 773 है, EWS का ग्रांड टोटल 280 है। टोटल सीट जो है NTPC RRB इंटर 3058 है, 358 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पद है ये 499 जो है RRB कोलकाता में सबसे ज़्यादा 499 है। उसके बाद आपका RRB मुंबई में 494 है। उसके बाद है RRB प्रयागराज इलाहाबाद में 303 है और उसके बाद आपका RRB अहमदाबाद में है 153। उसके बाद है अजमेर में 116, फिर है भोपाल में 123, इस तरह से आपको। उसके बाद गोरखपुर में 173, गुवाहाटी में 135, जम्मू श्रीनगर में 137, इस तरह से, और मालदा में 196 है, इस तरह से। और RRB सिकंदराबाद में भी टोटल पदों की संख्या 272 है। तो इस तरह से अधिकतम पद वाले RRB ये हैं। ये था आपका RRB में कौन पद में किस कैटेगरी में कितना सीट है। अब है ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न स्टेज 1। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स फ्रॉम। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगा 90 मिनट्स यानी 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटा का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस GK GS से क्वेश्चन जो रहेंगे 40 रहेंगे, इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, और 30 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे और 30 क्वेश्चन GI जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से रहेंगे और टोटल क्वेश्चन रहेगा 100 और टाइम रहेगा 90 मिनट। निगेटिव मार्किंग रहेगा जो 1/3 नेगेटिव 1/3 रहेगा इस। और PT आप पास कर देंगे तो स्टेज सेकेंड में जो है वह 90 मिनट का होगा, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा का। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस GK GS करंट ये सब रहेगा 50 क्वेश्चन, मैथ रहेगा 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा 35 क्वेश्चन। मेंस में टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा मेंस में और 90 मिनट। सिलेक्शन जो होगा स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, उसके बाद DV होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होगा। और जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट या सेकेंड स्टेज दोनों में जो एग्ज़ाम होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, उसका डिडक्ट किया दिया जाएगा। तो ये था आपका RRB NTPC इंटर स्तरीय 10+2 का वैकेंसी का पूरा डिटेल एग्जाम पैटर्न आपके PK पार्ट यूट्यूब पर देख रहे थे। इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेते हैं। PK पार्ट यूट्यूब से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे।